वंदे मातरम आप सभी को। तो आज देखिए हम बताते हैं आपको त्रिकोणमिति में ये वाला जो फॉर्मूला है, ये काफी बच्चों को टेंशन में डाल देता है। इसमें कई तरह से याद करना होता है, जैसे पूछ देता है कोई भी sin 45 डिग्री का मान बताओ तो 1/√2, तो ये कैसे याद करेंगे। इसके लिए शानदार ट्रिक है, आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। और इसको आप पूरा 5 मिनट का वीडियो रहेगा, हम आपको गारंटी देते हैं 5 मिनट में आप सारा चीज समझ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास त्रिकोणमिति के 6 इकाई है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 इकाई है, मुख्यतः यही पढ़ना है इस त्रिकोणमिति के अंदर। और ये देखिए इसका डिग्री है, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसी का मान हमें याद करना रहता है त्रिकोणमिति में। तो आइए इस ये वाला जो है इसका सेम टू सेम हम आपको ट्रिक से बताते हैं कैसे। ये देखिए आपको पहले साइन थीटा का मान जो है याद करना पड़ेगा कैसे भी करके, तो उसका भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। पहला हम यहाँ बताएंगे कि 0 डिग्री का मान कोई भी आप शुरुआत कीजिएगा तो पहले 0 से होता है। तो ये 0 डिग्री का मान हम 0 लिख लेते हैं, 0 हो गया। और है √30, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, 1/2 लिख लिए। साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, ये भी लिख लिए। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होगा, देखिए यहाँ पर √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1, यहाँ पर ही लिख लिए। पहले का तो आपको याद करना पड़ेगा बाबू कैसे भी करके, बाकी हम 5 गो और है उसको हम एकदम अच्छा तरीके से समझा देंगे। आप यहाँ खाली ध्यान से देखिएगा। देखिए अब ट्रिक यहाँ से हम चलाते हैं। ये जो है ना बाबू, इस साइन और कॉस, बस इसमें अंतर यही करना है ना कि जो 0 डिग्री वाला है ना, 0 डिग्री वाला, इसको 90 डिग्री के जो मान है एक, हम 0 डिग्री पर लिख देंगे। देखिएगा यहाँ आप मिलाते चलिएगा, यहाँ से हम यहाँ ट्रिक मिलाएंगे, हम इसको देखेंगे भी नहीं। देखिए और यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है बाबू देख लीजिए साइन। अब यहाँ पर हमारा कॉस आ जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान यानी 60 वाला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही से चल रहा है ना, ऐसे से वो वाला हम लिख देते हैं। तो साइन 60 बराबर है √3/2 आ गया। देखिए 45 वाला का इन्हें कने भेजिएगा तो इसको सीधा ही लिखिएगा, तो सीधा लिख देते हैं 1/√2। देखिए 1/√2 सीधा आ गया। इस 30 वाला 60 वाला की जगह पर चल जाएगा, 1/2। और जो 90 डिग्री है, जैसे हम 90 डिग्री वाला को लाया था ना एक 0 डिग्री पर, अब 0 डिग्री वाला एक 90 डिग्री पर चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 हो गया। यहाँ पर मैच कीजिए तो देखिए मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कि ना। और आपको बाबू भागा तो आता होगा, डिवाइड जिसको बोलते हैं। आप 10th क्लास में पहुंच गए तो नॉर्मल सी बात है। ये तो जो नेटा पूछता है स्लेट में लेकर घूमता है वो भी जानता है भागा गुणनफल। अब इसको भागा कर दीजिए। देखिए जब हम एक में 0 नीचे से ऊपर, जब हम नीचे से ऊपर में भागा करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। जब हम नीचे से ऊपर में भागा करेंगे, नीचे से ऊपर में, तो देखिए यहाँ पर 0 में 1 से भागा करेंगे, 1 भागा कितने में कीजिए तो हमको 0 आएगा ना जी, आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसको हम बताते हैं आपको। देखिए जहाँ √3/2 है गुना, इधर भागा में है तो गुना में जाता है तो पलट जाता है, यानी 2 ऊपर चल जाएगा यानी 1 नीचे, यानी तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म हो गया ना। तो कितना बचेगा √3/1। बट्टा में है तो आप उसको 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर खाली हम √3 से भी चल सकते हैं, कोई हमको नहीं रोक। दोनों सेम है कि ना, दोनों सेम है। 1 से 1 खत्म, 2 से √2 से √2, ऐसे पता चल रहा है। तो इसको हम 1 लिख देते हैं, कहाँ लेने बर्बाद करें। यहाँ भी वही वाला बात हो गया। देखिए हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बहुत चेंज है।
1/2 है सो नीचे है, और √3/2 है सो ऊपर है, तो यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, यानी 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और जब जीरो में 1 से भाग करेंगे तो जानते हैं जीरो में कितनों से भाग कर दो, गुना कर दो, जीरो आएगा, यानी ये अपरिभाषित। ये वाला चिन्ह जो आपको कहीं मिल गया तो इसको उल्टा अर्थ मत समझिए, ये अपरिभाषित हो गया। और देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट। तो यहाँ भी हो गया। देखिए यहाँ पर जो ई वाला है ना, सेम इसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं फिर से, अपरिभाषित से अभी चलते हैं, अपरिभाषित। देखिए जब हमको बताए हैं कि इसका उल्टा होता है, यानी 2/1 हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे। देखिए आप यहाँ खाली मैच कीजिएगा ना, हम एक आपको बताते हैं, 2/1 हो जाएगा। हम इसको पलट रहे हैं, कहा कि साइन को उल्टा कौशिक होता है, हमको याद है। और यहाँ पर देख लीजिए वही बात होगी, √2 है। आपको पता है कि जब √2 ऊपर में कोई बड़ा संख्या रहे, जैसे कि हम यहाँ पर बताए थे कि वो हो जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं रहता। और यहाँ पे भी इसका है तो उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। और इसको जानते हैं कि 1 के 1 हो जाएगा, ये ला हो गया। अब आपको पता ही है कि अब एक उल्टा वैसे ही होगा, तो आप यहाँ पर कहिएगा कि एक उल्टा वैसे ही कर दें। हाँ बाबू, आप ये सोच रहे तो मुबारक हो, बिल्कुल सही है। क्या कि सेक कॉस को उल्टा हमारा होता है सेक, यानी इसका भी उल्टा कर दे। ये वाला जो है, यानी ये वाला, तो इसको यहाँ पे लिख दे, इसको यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला सीधे नीचे। देखिए कैसे हो जाएगा, 1 को यहाँ 1, इसको यहाँ लाना है 60 वाला को 30 डिग्री पर, ये ला तो खड़ा उतर जाएगा। और जो 30 डिग्री पर वो 60 डिग्री पर चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा 2/1। और ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा अपरिभाषित। अब आपको पता ही है, आप तो यहाँ पर भाग दीजिएगा तो भाग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टैन को उल्टा तो जानते ही हैं, कॉट, टैन को उल्टा कॉट। तो इसका भी आप उल्टा करके लिख दें। जी हाँ भाई साहब, या आप उल्टा भी करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ अपरिभाषित, यहाँ हो जाएगा √3। ये अल्लाह को हम ऐसे कर रहे हैं, 1 को 1 हो जाएगा। ये जो है √3/1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। देख लीजिए, आप इसको मैच कीजिए, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और वापस इसको मैच कीजिए, और फिर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि देखिए ये वाला जो ऊपर वाला जो है मिल रहा है कि ना। ये है संख्यात्मक श्रेणी, जो ये वाला आपको याद करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बताएं आपको ट्रिक से। हम आपको बताएं ट्रिक से, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से हमारा वीडियो देखिएगा, 1 से 2 बार में आप समझ जाइएगा, बाकी आप मिला लीजिएगा।